इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली के शास्त्री भवन में बताया जा रहा है कि 7वीं मंजिल में आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शास्त्री भवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 7वीं मंजिल में आग लगने की खबर बताई जा रही है। धू कर किस तरह से धुआं निकल रहा है आप देख सकते हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग को काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, शास्त्री भवन के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको दिख रही होगी, मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार यहां पर अब कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। 7वीं मंजिल बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। यहां कई ऑफिसेज हैं, दमकल की 8 गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। कई महत्वपूर्ण यहां पर ऑफिसेज मौजूद हैं शास्त्री भवन में और आग बुझाने के लिए हालांकि दमकल की 8 गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही है, कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार कोशिशें भी जारी है, लेकिन कैसे लगी ये आग, किस वजह से लगी ये आग, फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दिल्ली की ये घटना है, दिल्ली की ये खबर है, शास्त्री भवन जहां पर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑफिसेज हैं शास्त्री भवन में, कई मंत्रालय यहाँ पर हैं और इसमें 7वीं मंजिल में आग लगने की खबर आई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार धुआं निकल रहा है और किस वजह से लेकिन ये आग लगी है अचानक ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है। ऑफिस का वक्त है, जाहिर सी बात है लोग अंदर मौजूद होंगे, तो फिलहाल हम जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त अंदर कौन था, क्योंकि कई अहम मंत्रालय यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिसेज यहाँ पर हैं। ऐसे में क्या किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है, लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई है, क्या कुछ हुआ है ये लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 7वीं मंजिल से लगातार ये धुआं निकल रहा है और लगातार इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चिराग, क्या कुछ जानकारी, कैसे लगी है आग? देखिए, अभी साफ नहीं हो पाया कि आग किन वजह से लगी। 9:40 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को इंफॉर्मेशन मिली थी कि शास्त्री भवन के 7th फ्लोर पर आग लगी है। यहाँ पर INB मिनिस्ट्री का ऑफिस है, इसके पास ही ये बताया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका भी ऑफिस है। वहां पर आग लगी थी और उसके बाद फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया। 7 से 8 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार गाड़ियों की संख्या, चूंकि शास्त्री भवन में जब भी आग लगी है इससे पहले भी, चाहे वो छोटी आग हो चाहे बड़ी, गाड़ियां ज्यादा भेजी जाती है। इसी चक्कर में गाड़ियां अभी तक 7 से ज्यादा भेजी जा चुकी है। कोशिशें की जा रही हैं आग को बुझाने की और हालांकि देखने से ज्यादा बड़ी आग नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से एक रूम में बताया जाता है आग लगी है, उसको बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। जी, लेकिन जैसा कि INB मिनिस्ट्री आपने भी बताया और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण यहाँ पर मंत्रालय हैं, ऑफिस का टाइम है, अब अंदर लोग जाहिर सी बात है होंगे, उनके बारे में कोई जानकारी, सुरक्षित हैं सभी, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आग बहुत ज़्यादा ना भी हो, धुएं से बहुत ज़्यादा सफोकेशन अंदर होता है और अगर अंदर लोग हैं तो उनके दम घुटने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। देखिए, तकरीबन 9:40 पर आग लगी। हालांकि उस समय लोगों का आना शुरू हो गया था, लेकिन एकाएक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है, दिल्ली फायर सर्विसेज का कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। एकाएक दिल्ली फायर सर्विसेज को फोन किया गया, तब तक आग इतनी नहीं फैली थी, लेकिन चूंकि गर्मी का समय है और ऐसे में फ्लेमेबल सब्सटेंस वहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में आग पकड़ने की ज्यादा आशंका रहती है और तेजी से रहती है। लेकिन एकाएक आग बढ़ गई और उसके बाद ये सिचुएशन है कि हालांकि जान का तो अभी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है दिल्ली फायर सर्विस की, लेकिन फाइल्स काफी जल गई हैं, ये जानकारी मिल रही है और आग पर बुझाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो फायर ब्रिगेड की है। और बिल्कुल चिराग, अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं लगातार तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से ट्रॉली का सहारा लिया गया है और 7वीं मंजिल पर पहुंचकर ठीक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दरवाजा, जो विंडो है, जो खिड़की है, वो खुली हुई है और लगातार उसके जरिए पानी अंदर दिया जा रहा है। फायर फाइटर्स जो है वहां पर मौजूद हैं, दमकल कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, ट्रॉली के जरिए वो चढ़े हुए हैं और लगातार तेज पानी की बौछार से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं चिराग कि ज़्यादा आग की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से धुआं निकल रहा है इसमें ऐसी आशंका ज़्यादा रहती है कि अगर अंदर कोई है
तो दम घुटने में, क्योंकि सफोकेशन होने लगता है बंद कमरे में। एसी ज़्यादातर जो ये जितने ऑफिसेज होते हैं सभी फुली सेंट्रलाइज्ड होते हैं, या फिर अगर केबिन्स हैं अलग अलग सेंट्रलाइज ना भी हो तो एसी वहाँ पर रहता है। इस वजह से दरवाजे खिड़कियाँ अक्सर जो है वो बंद रहता है। आपको हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है 9:40 पर इसकी सूचना मिली दमकल विभाग को, और ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो काम करने यहाँ पर ऑफिस में पहुँचे हैं लोग और आसपास के लोग भी जो हैं वो भी लगता है कि यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, और जो यहाँ पर काम करते हैं लोग वो भी, क्योंकि ऑफिस का आर ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, इसलिए अंदर कौन था, कितने कर्मचारी थे, गार्ड्स थे या कौन था, इस बारे में जानकारी और लेंगे हम। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीमा, जानना चाहेंगे कि आईएनबी मिनिस्ट्री यहाँ पर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑफिसेज यहाँ पर है, मंत्रालय यहाँ पर है, ऐसे में आग लग गई है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कई अहम दस्तावेज भी होंगे यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल श्वेता, देखिए शास्त्री भवन वो एक भवन है जिसमें काफ़ी बड़े मंत्रालय हैं, और जिस 7th फ्लोर पर आग लगने की खबरें हैं वो 7वां माला जो है वहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दफ्तर है, वहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्री भी बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज बात है, क्योंकि सभी बड़े मंत्रालय, कोल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो वो भी शास्त्री भवन में है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, तो इस तरह से कानून मंत्रालय है, ये सभी मंत्रालयों के जो दफ्तर हैं वो शास्त्री भवन में है। यही वजह है कि अब ज्यादा जानकारी अभी आ रही है कि किस तरह से क्या दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है, या जो सीक्रेट फाइल्स हैं कहीं उनकी तरफ तो आग नहीं फैली है। तो ये सभी जानकारी अभी कुछ ही देर में मिल जाएंगी। बिल्कुल रीमा, और क्या कुछ बताया जा रहा है? 9:40 वक्त बताया जा रहा है कि जब आग लगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी इस बारे में कोई जानकारी कि अंदर उस वक्त कोई मौजूद था या नहीं कर्मचारी? हमारे संवाददाता रीमा से हमारा संपर्क हालांकि टूट गया है, हम और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अब तक जो है यही जानकारी मिल पाई है कि 9:40 पर दमकल विभाग को ये जानकारी मिली कि शास्त्री भवन के 7वें मंजिल पर आग लग गई है, और फौरन वहां पर मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है, और ट्रॉली के जरिए आप देख सकते हैं, ट्रॉली के जरिए दमकल कर्मी यहां पर लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबरें अभी तक सामने नहीं आई है। अब शास्त्री भवन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ आग लगी है। दरअसल 7th फ्लोर पर यह आग लगी है। बताया जाता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो ऑफिस है उसमें आग लगी है। बहरहाल आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आग किन वजह से लगी ये भी साफ नहीं है। जो फायर अधिकारी उनका कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी फाइल्स हैं जो जलकर खाक होगी। हालांकि जान का नुकसान अभी तक नहीं है। ये तकरीबन जो आग लगी थी 9:40 पर लगी थी। 7 से ज़्यादा फायर टेंडर्स यहाँ मौके पर मौजूद है, और आप देखते हैं अभी भी आग को काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो फायर अधिकारी हैं वो बाकायदा उस रूम में जहाँ आग लगी है वहाँ पर जो है वो पानी डाल रहे हैं, और आप देखते हैं धुआं काफ़ी निकल रहा है। हालांकि ये सुबह जब 9:40 पर कॉल थी तो उसके बाद एकाएक फायर अधिकारी और फायर टेंडर्स के साथ यहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी है। दरअसल शास्त्री भवन में काफ़ी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, न केवल कोयला मंत्रालय, इसके अलावा कई और जो मंत्रालय हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, वो सारे कार्यालय यहाँ हैं। इससे जाहिर तौर पर अब काम काफ़ी अफेक्ट हुआ है जो उस फ्लोर पर आग लगी हुई 7th फ्लोर पर। बहरहाल अभी फायर अधिकारी आग को बुझाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब फायर अधिकारी को ये कहना है कि अभी इस पूरे काम में कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। हालांकि जल्दबाजी होगा कुछ कहना। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक शास्त्री भवन के बाहर की तस्वीरें और दूसरी आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रॉली पर चढ़कर दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी जहन में उठ रहा है कि नई सरकार बनने वाली है, लगभग बन ही गई है एक तरीके से। नरेंद्र मोदी 26 तारीख को प्रधानमंत्री पद का शपथ वो लेने वाले हैं, और उससे पहले यहाँ पर आग लग गई। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यहाँ पर है, महिला एवं बाल विकास, खेल, कानून मंत्रालय, ये तमाम अहम मंत्रालय
तो आखिर क्या है इसके पीछे, क्या वजह है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। और आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आग को बुझाने की कोशिश दमकल कर्मियों की तरफ से की जा रही है। 9:40 पर ये आग लगी थी और 8 दमकल की गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आप दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अफरा तफरी इस आग से मच गई है, क्योंकि कर्मचारी भी वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि कई अहम मंत्रालय यहां पर है, जिनके ऑफिसेज यहां पर हैं, दफ्तर यहां पर हैं, INB मिनिस्ट्री है, बाल और महिला विकास मंत्रालय यहाँ पर है, खेल कानून मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों के ऑफिस यहाँ पर है। ऐसे में आग लगना, सवाल ये है कि अब देखना होगा कि क्या इसमें दस्तावेज भी जले हैं, क्योंकि नई सरकार अब बन रही है, इसलिए कई तरह के सवाल भी जाहिर सी बात है कि उठेंगे अगर ऐसा होता है तो दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से शास्त्री भवन में लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, इससे पहले भी शास्त्री भवन में आग लगी थी, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आज जो आग लगी है उसकी वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ और। लगातार दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और ट्रॉली के माध्यम से 7वीं मंजिल पर चूंकि आग लगी है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि धुआं लगातार निकल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर किसी कर्मचारी के होने की बात अब तक ऐसे सामने नहीं आई है, क्योंकि अमूमन जो सरकारी दफ्तर होते हैं 10 बजे के बाद ही वो खुलते हैं, इसीलिए कर्मचारी बाहर ही थे। इस तरह की इसलिए भी खबर नहीं आई है कि अंदर कोई मौजूद था।